हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 15 और 16 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई सारे टॉपिक हैं, डिटेल में बताएंगे सबके बारे में और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है नोट्स के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, पड़ोसी देश के बारे में। भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है और 1000 मदरसा बंद करने का फैसला लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पड़ोसी देश है ये? आंसर होगा श्रीलंका। ओके, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। वहाँ के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री हैं सतत वीरशेखरा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है, यानी बुर्का पहनने पर बैन लगाने का, और साथ में देश भर में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूल जो है यानी मदरसा, उसको भी बंद करने का। तो एक बार मैप में देख लेते हैं श्रीलंका कहाँ पर है। वैसे तो आप जानते ही हैं, सामने रहा वर्ल्ड मैप और ये है प्यारा भारत। ठीक भारत के ठीक नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये है श्रीलंका। ओके, यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। प्रेसिडेंट हैं अभी गोटाबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर महिंदा राजपक्षे। ओके, आबादी कितनी है यहाँ की? 2 करोड़ 18 लाख के आसपास है। और किस धर्म के कितने मानने वाले लोग हैं, कितनी आबादी है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा 70.2% जो है, 70% से ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, यानी बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं। 12.6% जो है हिंदुइज़्म को मानने वाले हैं। 9.7% है इस्लाम को मानने वाले लोग। क्रिश्चियनिटी के लिए 7.4% क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, अदर 0.1% है। तो ये है आंकड़ा वहाँ का। ओके, तो वहाँ काफ़ी मतलब सख्ती की जा रही है। आपको पता ही होगा कि 2019 में वहाँ पर ईस्टर पर चर्च और होटलों में आतंकी हमले हुए थे। उसके बाद से ये बौद्ध धर्म मानने वाला जो बहुल देश है ये वहाँ पर, तो उसने वहाँ अस्थायी तौर पर बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब परमानेंट रोक लगा दी गई है। ओके, वहाँ के गवर्नमेंट का कहना है कि सरकार ने 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों पर रोक लगाने की पूरी योजना बना ली है। ओके, कहना है कि कोई भी अपनी मर्जी से स्कूल नहीं खोल सकेगा, कुछ भी नहीं पढ़ा सकेगा। ठीक है, और आपको ये भी बात बता दूं, इम्पॉर्टेंट है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पिछले साल यानी 2020 में कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले जो मुस्लिम लोग हैं उनको दफनाने की बजाय जलाने का आदेश दिया था। ओके, हालांकि इसके बाद अमेरिका और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार समूह हैं उन लोगों ने आलोचना की थी, क्रिटिसिज्म किया था। उसके बाद 2021 के शुरुआत में यानी जनवरी के आसपास फैसला वापस ले लिया गया था। ओके, तो अभी काफ़ी बड़ा डिसीजन श्रीलंका ने लिया है और पड़ोसी देश है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया है। आप सबकी डिमांड थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और एक बार लेने के बाद आपको पूरे ईयर का अपडेट फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, और 2020 का पीडीएफ तो है ही, बुक भी अमेजन पे अभी भी बेस्ट सेलर है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया, मिलिट्री एक्सरसाइज किया है? दुनिया का पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज, आंसर होगा फ्रांस। ओके, फ्रांस ने अंतरिक्ष में ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया है 8 से 12 मार्च तक, और इसका नाम क्या रखा गया था? स्टार एक्स 2021, स्टार एक्स। ओके, और ये जो नाम है वो फ्रांस की जो पहली सैटेलाइट थी उसका भी नाम था यही, तो उसी के नाम पर ये रख दिया गया है। और इस अभ्यास में जर्मनी और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, दरअसल मामला ये है कि फ्रांस जो है वो अंतरिक्ष में अभ्यास करके दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी स्पेस पावर बनना चाहता, तीसरा सबसे बड़ा। और इसी अभ्यास में फ्रांस की सेना ने अंतरिक्ष में जो मौजूद उपकरण है उस पर उसकी जो संभावित रक्षा हो सकती है कि मान लीजिए कोई दूसरा देश हमला करे उसके सैटेलाइट पर, तो उसको कैसे बच सकें और कैसे पता लगा सकें, इसका वहाँ पर एक्सरसाइज किया गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि फ्रांसीसी मिलिट्री के सोल्जर्स जो है अंतरिक्ष में भेजे गए और वहाँ पर पृथ्वी की जो बाहरी कक्षा है वहाँ पर, और वहाँ फिर उन लोगों ने देखा और अभ्यास किया, ऐसा नहीं था। ये सब टोटल टेक्नोलॉजी पर आधारित था ये एक्सरसाइज। और इसके तहत फ्रांस ने स्पेस में जासूसी और एंटी सैटेलाइट जो सिस्टम है वहाँ पर तैनात हैं
उन सब का पता लगाया। ओके, 18 अंतरिक्ष मिशन की टेस्टिंग की गई है वहाँ पर। मकसद यही था कि अंतरिक्ष में अगर कोई ऐसे उपकरण है जिससे आगे भविष्य में खतरा हो सकता है तो उनका पता लगाना। तो फ्रांस की बात कर रहे हैं, आगे और बताते हैं इस पर। उससे पहले एक बार मैप पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपके सामने है पूरा वर्ल्ड और सामने है प्यारा भारत। ओके, यहाँ से जब अरब कंट्री होते हुए यूरोप चलेंगे तो यहाँ पर ये रहा फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? फ्लोरेंस पैली। तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उसके जो सहयोगी हैं और जो विरोधी हैं वो अंतरिक्ष में मिलिट्रीराइजेशन कर रहे हैं, यानी सैन्यकरण कर रहे हैं। इसलिए फ्रांस ने रूस और अमेरिका के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एंटी सैटेलाइट लेजर हथियार विकसित करने की भी योजना बनाई है। एंटी सैटेलाइट लेजर हथियार मतलब कि लेजर हथियार ऐसा हो कि यहाँ से सीधे टारगेट किया जाए अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में वो जो सैटेलाइट है उसको तबाह कर दिया जाए। या फिर ये भी कि ऐसे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएं जिसमें लेजर सिस्टम हो और जिस सैटेलाइट को बर्बाद करना है उस पर लेजर से प्रहार किया जाए और वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब एक्सरसाइज था। इन्हीं सब उद्देश्यों से अंतरिक्ष में ये पूरा टेस्ट किया जा गया। और भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में जो है वो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लड़ाई जो है वो आपस में नहीं होगी, मैदानी नहीं होगी। हो सकता है कि आगे स्पेस वॉर ज़्यादा हो, जो बड़े देश हैं उन सब में, क्योंकि आज हम तकनीक पर ही आधारित है, पूरा जीवन तकनीक पर है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये इसका ज़्यादातर हिस्सा अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे काम सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। ओके, तो कोई भी देश अगर दूसरे देश को बर्बाद करना चाहता है तो उसके सैटेलाइट को तबाह कर दे तो तकनीकी रूप से दूसरा देश बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से जो बड़े देश हैं वो अंतरिक्ष में अपनी हैसियत बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं कि 2017 में ये आरोप लगा था रूस पर कि उसने जासूसी सैटेलाइट के थ्रू फ्रांस के सैटेलाइट तक पहुंचने की कोशिश की थी, वहां जासूसी करने की कोशिश की थी और इस पर फ्रांस ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की थी। तो फ्रांस जो है वो इसमें काफ़ी आगे बढ़ना चाह रहा है। अमेरिका ने तो स्पेस फोर्स बनाया हुआ है अपना, और फ्रांस ने भी स्पेस फोर्सेस कमांड की तैयारी कर ली है और 37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इस पूरे मामले में। ओके, मुझे लगता है ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के बाद अब किस राज्य की कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में यानी निजी सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? मंजूरी दे दी। आंसर होगा झारखंड। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, तो उनकी की कैबिनेट ने अभी हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और उद्योग, कंपनी, इन सब में 30,000 रुपये की सैलरी तक वाली जो भी पद हैं वहाँ पर ये नियम लागू हो जाएगा। और इससे पहले जैसा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हरियाणा ने भी इसी महीने मार्च में एक बिल पास किया था विधानसभा में और उस पर सिग्नेचर भी कर दिया राज्यपाल ने, तो कानून बन चुका है। वहाँ तो 50,000 रुपये तक की जो सैलरी वाले जो पद हैं 75% उसमें हरियाणा के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर वालों को। ओके, तो ये देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में ये हो रहा है। अब हो सकता है आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाए लोग, क्योंकि इस तरीके से दूसरे राज्यों में नौकरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। आंसर होगा 15 मार्च। कंज्यूमर डे क्यों? जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नापतोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम, तो इन सब पर एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो उनके साथ लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। तो 2021 की थीम क्या है? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची जारी की है। तो इनमें सबसे प्रदूषित जगह किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ओडिशा। आपको 3 जो टॉप प्रदूषित जगहों वाले राज्य हैं उनके बारे में बता दूं। पहले नंबर पर तो ओडिशा है, वहाँ पर 23 प्रदूषित जगह है। ओके, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 21 प्रदूषित जगह हैं, साइट है। तीसरे पर है दिल्ली, जहाँ पर 11 प्रदूषित शहर है। ओके,
तो ये CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये जारी किया है। और प्रदूषित स्थल ऐसे जगहों को कहते हैं जहाँ पर कूड़े कचरे में विषैले और ख़तरनाक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे वहाँ रहने वाले लोगों की सेहत पर असर हो सकता है। ओके, वहाँ की मिट्टी वगैरह वगैरह ख़राब हो सकती है। तो ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है अलग अलग राज्यों में, और सबसे ज़्यादा जो ख़राब जगह है वो है ओडिशा में। तो CPCB की बात हो रही है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। चेयरमैन कौन है? शिवदास मीणा। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, तो उन्होंने अभी हाल ही में 14 मार्च को ये जो है खिताब बनाया है, मतलब अपना रिकॉर्ड बना लिया। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ब्राज़ील के लीजेंड प्लेयर पेले जो थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 770 गोल कर चुके हैं अभी तक रोनाल्डो, और अभी आगे और भी गोल करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कितनी रकम खर्च करने का बजट विधानसभा में पेश किया है? आंसर होगा 1,55,645 करोड़ रुपए। ओके, बजट को डिजिटली पेश किया गया। पिछले साल के बजट से 13% ज़्यादा है ये बजट, ठीक है। और 25% जो है इसका बजट का वो पूंजीगत खर्च के लिए रखा गया, और 75% राजस्व व्यय होगा। तो हरियाणा की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितनी रकम का बजट पेश किया है? अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब में भी बजट पेश हो रहे हैं, तो वो भी जानना चाहिए एग्जामिनेशन के नज़रिए से। तो इसका आंसर होगा 69,000 करोड़ रुपए। ओके, दिल्ली के वित्त मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया। तो उन्होंने ही डिजिटल ये बजट पेश किया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। अलग अलग इसमें खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ओके, और इसको देशभक्त बजट कहा गया है। ओके, देशभक्त बजट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का अध्यक्ष दोबारा किसे चुन लिया गया है? कौन थे अध्यक्ष जिनको फिर से चुन लिया गया है? आंसर का थॉमस बाक। नाम ध्यान रखने की बात है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, ऑनलाइन मतदान हुआ, वोटिंग हुई, और उसमें उनको फिर से 4 साल के लिए चुन लिया गया, मतलब 2025 तक वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है इसका कोनेरू हम्पी। ओके, कोनेरू हम्पी वर्चुअली घोषणा की गई शतरंज खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में की रहने वाली हैं, और उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया। और आपको बता दूं कि वो वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप की मौजूदा विजेता भी हैं, और वो शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर हैं, मतलब सबसे कम उम्र में उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल चुका था। अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 जो इवेंट हुआ उसमें भारत के किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? तो भारत के पूर्व लॉन्ग जंपर एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल की मूलतः वो रहने वाली हैं, ठीक है। एक और अवार्ड मिला, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, वो मिला है निशानेबाज मनु भाकर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है 14 मार्च 2021 को, तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर होगा उपरोक्त सभी। ललित कला अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण तीनों उनको मिल चुका है। 95 ईयर की उम्र में गोवा में उनका निधन हो गया, उन्हीं के आवास पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सड़क किनारे धार्मिक संरचनाओं यानी रिलीजियस स्ट्रक्चर को हटाने का आदेश जारी किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने ही ये आदेश जारी किया है। ओके, तो उसके तहत जो भी ढांचा है जो जनवरी 2011 या उसके बाद कराया गया है निर्माण,
रिलीजियस जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देने का या हटा देने का या ट्रांसफ़र कर देने का, दूसरे ज़मीन पर स्थानांतरित करने का ये आदेश जारी हुआ है। ओके, यूपी की बात हो रही है, मुख्यमंत्री बताए मैंने योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी किस महिला को फोर्ब्स वुमन अफ्रीकन यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा इसका राबिया घूर। ओके, दक्षिण अफ्रीका में रह रही हैं, भारतीय मूल की हैं, 21 साल की, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की उद्यमी हैं, तो उनको ये सम्मान दिया गया है। ओके, लिस्ट में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय मूल की किस दक्षिण अफ्रीकी महिला को 2021 की टाइम्स 100 की लिस्ट में शामिल किया गया? आंसर होगा सुमैया वैली। ओके, वर्चुअल प्रोग्राम में ये अवार्ड एक तरह से दिया गया उनको। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2 दिनों का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर से बता दूं कि 2021 का जनवरी से मार्च तक का जो करंट अफेयर्स PDF है डिटेल नोट्स के साथ, वो अवेलेबल हो गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेने के बाद दिसंबर तक अपडेट ईमेल पर फ्री में आता रहेगा। ओके, और पिछले साल का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF है, बेस्ट सेलर बुक है अमेजन पे, देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और आपने जो करंट अफेयर्स देखा अभी उसका पूरा PDF नोट्स के साथ अवेलेबल हो गया है, ये डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।